Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. आज हम चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पार्ट 2 में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप यानी कि समूह ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर यानी कि एक इंसान के व्यवहारों के ऊपर समूह में होने या ना होने का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ग्रुप को तीन तरह से विभाजित किया गया है। पहले विभाजन में हम ये देखते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जो पहले से ही बने होते हैं यानी कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस। ये इंसान को पहले से ही बना के दिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परिवार, कास्ट, जाति, समाज, धर्म, इन सब के जो इंसान इन सब के हम सदस्य होते हैं, ये हम किसी भी पहले से बने हुए रहते हैं अपने जन्म से ही। इन लोगों के साथ हमारी जो बातचीत होती है, हम जो मिलते जुलते हैं, वो हम आमने सामने मिलते हैं यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और हर सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत पास में रहता है यानी कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है। हर इंसान बहुत भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं प्राइमरी ग्रुप्स में। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो इंसान की वैल्यूज और आइडियल्स को बढ़ावा देने में काम करते हैं यानी कि शुरुआती दौर में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसको ये ग्रुप्स उसके वैल्यूज सिखाते हैं। इंसान के पास कोई चॉइस नहीं होती है। ये ग्रुप्स उनको पहले से दिए जाते हैं यानी कि वो इसको आसानी से ना तो छोड़ सकते हैं ना तो इनमें आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन ग्रुप्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो लेस परमिएबल होती हैं यानी कि इन बाउंड्री से इंसान आसानी से ना निकल सकता है ना इनमें आ सकता है। इसके ऑपोजिट जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनको इंसान अपनी मर्जी से यानी कि बाय चॉइस से ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई सदस्य बनता है तो वो अपनी मर्जी से बनता है, वो पहले से ही जन्मजात इस समूह का सदस्य नहीं रहता है। इसमें जो सदस्यों के बीच में रिश्ता होता है वो इम्पर्सनल होता है यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जुड़ा रहता है और ये कम रिश्ते जुड़ते हैं। इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है यानी कि इन इन समूह को यानी ग्रुप्स को आसानी से इसमें जाया जा सकता है, जॉइन किया जा सकता है या इसे छोड़ा जा सकता है। दूसरा जो विभाजन का तरीका है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप के तरीके में। सो जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इनके जो फंक्शंस या काम करने के तरीके होते हैं ये बहुत ही एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिए गए रहते हैं यानी कि इनके फंक्शंस एक अच्छे तरह से रूल्स के फॉर्म में लिखे गए होते हैं। इन रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता है। इस समूह का हर सदस्य उस रूल्स को मानने के लिए बाध्य होता है। हर इंसान के जो काम करने का तरीका होता है, उसके जो रोल्स होते हैं, वो इसमें बताए गए होते हैं कि सबको किस प्रकार से काम करना है। ये जो समूह होते हैं, इनके तौर तरीके, इनके रूल्स, ये सब लिखे गए होते हैं। सब इंसान को उनके अलग-अलग रोल्स दिए जाते हैं। ये ग्रुप एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसके वजह से इस ग्रुप को बहुत फॉर्मल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूनिवर्सिटी यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी यूनिवर्सिटी में एक ऑर्डर होता है, हायरार्की होती है, पहले प्रिंसिपल होते हैं, फिर प्रोफेसर्स होते हैं, फिर बच्चे आते हैं। तो ये हायरार्की या ये रूल्स जो हम यूनिवर्सिटी में फॉलो करते हैं, ये उसे एक फॉर्मल ग्रुप का दर्जा देते हैं। दूसरे होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें कोई भी तौर तरीके नहीं होते हैं, कोई रूल्स, कोई लॉज नहीं लिखे जाते हैं। किसी भी सदस्य के लिए कोई बनाए हुए रोल नहीं होते हैं। ये ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनके आपस में रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं और अच्छे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक परिवार यानी कि एक परिवार है उसमें बेटा बेटी माता पिता सब रहते हैं, ये उसके सदस्य होते हैं। इनके बीच में ना कोई तौर तरीके होते हैं ना कोई रूल्स होते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।
तीसरा जो विभाजन है वो होता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के तौर पे। इन ग्रुप का मतलब होता है हमारा खुद का ग्रुप। जो इन ग्रुप के लोग होते हैं वो एक दूसरे को वी शब्द से डिनोट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं वी यानी हम। इन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं या इन ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, मेल खाते हैं और उनके जो तौर तरीके होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दूसरा होता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप यानी हमारा समूह छोड़ के दूसरों का जो भी समूह है उसको हम आउट ग्रुप कहते हैं। आउट ग्रुप को हम दे शब्द से इस्तेमाल करते हैं। आउट ग्रुप के लिए हम दे शब्द इस्तेमाल करते हैं। दे मतलब वो लोग, हम नहीं वो। जो आउट ग्रुप के सदस्य होते हैं उन्हें अलग तरीके से देखा जाता है, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। इन ग्रुप और आउट ग्रुप के ऊपर ताजफेल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च स्टडी की थी, ये जानने के लिए कि क्या जरूरी चीजें होती हैं दो समूह के बीच में रिश्ता बनाने के लिए, यानी कि दो जो समूह होते हैं उनके व्यवहार कैसे हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ब्रिटिश के स्कूल के बच्चों के ऊपर ये किया था, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप को दो समूह में बांटा गया था। पहला जो समूह था वो वैसिली कैंडेंस्काई नाम के पेंटर को फेवर करते थे और जो दूसरा ग्रुप था वो पॉल क्ली नाम के पेंटर को फेवर करते थे। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को बताया गया था कि ये फैसले लेने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बच्चों को ये बताया था कि उनके समूह के सदस्य कौन हैं, लेकिन उनको दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में नहीं बताया गया था। दूसरे समूह के जो सदस्य थे उन्हें कोड नंबर से छुपाया गया था। इसके बाद बच्चों ने पैसे बांटे थे कोड नंबर्स को लेकर एक दूसरे के ग्रुप में, और जो इसके नतीजे थे उसने ये बताया था कि बच्चों ने उनको पैसे बांटे थे या बच्चों ने उन लोग को सपोर्ट किया था जो उनके खुद के ग्रुप के सदस्य थे। यानी कि वेस्ली कैंडिल्स का जो ग्रुप था उन्होंने अपने ग्रुप के सदस्यों को ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा फेवर किया, और जो पॉल क्ली के सदस्य थे उन्होंने अपने सदस्यों को ज्यादा फोकस पे रखा था। नेक्स्ट हम जानेंगे कि समूह का लोगों के व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लास्ट चैप्टर में हमने सोशल फैसिलिटेशन के बारे में पढ़ा था। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है दूसरों के रहने की वजह से हम उत्तेजित होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो काम है वो दूसरे लोग समझेंगे, उसे भापेंगे, तो उससे हम उत्तेजित होते हैं और काम हमारा बेहतर होता है। इसके ऑपोजिट या इसका उल्टा एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल लोफिंग। इसका मतलब होता है कि इंसान जो भी काम कर रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घट जाएगी, क्योंकि वो एक समूह में काम कर रहा है, एक कलेक्टिव टास्क के ऊपर काम कर रहा है। ये इसलिए घट जाएगी क्योंकि सदस्यों को ये नहीं पता चलता है कि दूसरे सदस्यों द्वारा कितना एफर्ट दिया जा रहा है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। इसीलिए उनको लगता है कि दूसरे सदस्य काम कर देंगे, इस वजह से वो रिलैक्स कर लेते हैं और दूसरे सदस्यों के काम के वजह से अपने ऊपर वो चीजें ले लेते हैं। इस चीज को दिखाने के लिए लटाने नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मेल स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि आप जितना हो सके उतना जोर से ताली बजाएं या चीयर करें। इंसान या तो अकेला था या तो वो दो, चार या छह के समूह में बांटे गए थे। इसका जो रिजल्ट था उससे हमें ये पता चला कि जो टोटल नॉइज़ थी ताली बजाने की वो बढ़ रही थी जैसे-जैसे सदस्य बढ़ रहे थे। परंतु हर सदस्य द्वारा जितनी ताली बजाई जा रही थी उसका नॉइज़ कम होते जा रहा था जैसे-जैसे ग्रुप और बड़ा हो रहा था। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकेले हैं, हमें ताली बजाने को बोला जाएगा तो हम बहुत तेज ताली बजाएँगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी अकेले की परफॉर्मेंस है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर एक समूह में 6 सदस्य हैं, तो हमारी ताली बजाने की क्षमता या ताली बजाने का तरीका कम हो जाएगा क्योंकि हमें लगा कि बाकी सदस्य भी बजाएँगे।
इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए थे। इसमें बोला गया था कि सदस्यों को ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इस ग्रुप का जो टोटल आउटकम है, वो बाकी सदस्यों की भी ज़िम्मेदारी है। इसलिए इंसान ज़िम्मेदारी कम लेने लगता है जब वो एक समूह में काम करता है। इंसान का जो मोटिवेशन होता है, उसकी जो उत्तेजना होती है, वो घट जाती है, जैसे कि उनको पता चलता है कि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसको कोई भाँपेगा नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा। उनकी जो परफ़ॉर्मेंस होती है एक समूह की, वो दूसरे समूह के साथ कंपेयर नहीं की जाएगी, इसलिए इंसानों का जो तरीका होता है, काम करने का, वो घट जाता है। अ, सदस्यों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। अक्सर कर ये होता है कि जो सदस्य होते हैं, वो अपने समूह को बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ नहीं मानते हैं, बिलॉन्गिंगनेस कम हो जाती है, इसी वजह से वो कम काम करना पसंद करते हैं। सोशल लोफिंग को घटाने के 5 तरीके भी दिए गए हैं। पहला है कि इंसानों की हर एक सदस्य की जो एफर्ट्स हैं या हर एक सदस्य का जो काम है, उसको दिखाना ज़रूरी है। हर सदस्य के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए काम अच्छे से करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तीसरा है कि हर इंसान का जो काम है, उसको इम्पोर्टेंस देना, तभी वो अच्छे से काम करना पसंद करेगा। फोर्थ है इंसान को ये बताना कि आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ग्रुप के टास्क को पूरा करने के लिए। और लास्ट है ग्रुप कोहेसिवनेस को बढ़ाना यानी कि ग्रुप के साथ जो इंसानों का लगाव है उसको बढ़ाना, जिसकी वजह से वो ये समझेंगे कि मेरा जो महत्व है वो ज़्यादा है और मुझे और मेहनत करनी चाहिए ग्रुप के टास्क को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है जब इंसान समूह में फैसले लेता है तो वो कभी-कभी उसके फैसले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा या तो घातक हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को बोला गया हो कि पनिशमेंट देने के लिए, अगर किसी इंसान ने चोरी की है और एक ग्रुप है ये डिसाइड कर रहा है कि इसको कितनी सजा देनी चाहिए, तो ग्रुप के कुछ सदस्य सोच रहे होते हैं कि इसको ज्यादा सजा देनी चाहिए और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इसको मीडियम सजा देनी चाहिए। तो ग्रुप की जो मेजॉरिटी लोग होंगे वो कहेंगे नहीं इस इंसान को चोरी के लिए जेल में उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए और सभी लोग इस फैसले पर राजी हो जाते हैं। तो ये जो हो गया तो अगर एक इंसान अकेले फैसला लेगा तो वो इतने एक्सट्रीम फैसले नहीं लेगा। लेकिन जब वो समूह में काम करेगा उसके जो फैसले होंगे वो बाकी लोग द्वारा वैलिडेट हो जाएंगे, सब लोग उनके फैसले पे राजी हो जाएंगे, तो वो एक्सट्रीम फैसले ले लेंगे। इसी को हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। यानी कि ग्रुप की जो शुरुआती पोजीशन है या शुरुआती क्षमता है, वो बढ़ जाती है जब वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ये कभी-कभी बहुत घातक साबित हो सकता है। ये 3 व्यूज बताए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बातचीत के दौरान ग्रुप और मजबूत क्यों हो जाता है किसी भी फैसले पर। पहला होता है कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं, वो हमारी तरह ही सोचता है, तो हमें ये लगता है कि उसके दिए गए जो आर्ग्यूमेंट्स या उसके जो विचार हैं, वो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, इसलिए हमारे विचार सही हैं। दूसरा है कि जब कोई हमारे विचारों को फेवर करता है या सही बताता है, तो हमें ये लगता है कि हमारे विचार वैलिडेट हो गए हैं, क्यों यानी कि वो सही हैं। इसको हम कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। तीसरा है कि जब हम किसी इंसान को पा जाते हैं जिनके विचार हमसे मिलते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे ही समूह के सदस्य हैं। हमें उनके साथ इन ग्रुप वाली फीलिंग आती है, इसलिए हम लोग मिलकर विचार बनाने पर विमर्श हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ग्रुप पोलराइजेशन होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।